सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। कल शाम हम चिंतन कर रहे थे, आसीनो दूरम रजति शयानो याति सर्वतः। वह दूर रहते हुए भी यहाँ है, वहाँ बैठा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ सोया है, वहाँ चल रहा है। और इसके सहारे में हमने भगवत गीता के ये 7वें अध्याय के 4th श्लोक को सुना था कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, ये पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश जो है, क्षितिज पावन गगन समीरा, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ये जो इनके अतिरिक्त हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति मेरी निम्न प्रकृति है। ये महत प्रकृति नहीं है, किंतु उनमें मैं व्याप्त हूँ। क्या कहते हैं कि ये अष्टधा प्रकृति है, वो अंदर बाहर बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चाति। अरे वो दूर भी है, पास भी है, किंतु उनको कब कौन जान सकता है? अरे वो कहे अहमादिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। कहते हैं कि देवताओं और महर्षियों का आदि कारण मैं हूँ। अगर मैं नहीं जना हूँ तो, इसलिए हमने आगे एक बार इस पद को गा चुके हैं। ये राम प्रसाद जी का जो पद है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के समय में वो हुए तो क्या कहते थे कि तुम्हें पुरुष की नाड़ी आमी बुझिते ना पाड़ी, তোমায় না বুঝালে আমি বুঝিতে না পারি। তুমি আধার আধা আধা কেষ্ট সাজিলে বৃন্দাবনে হোগো आनंदमयी माँ, एक बार बिराजो गो माँ हृदय कमलासने। आप पुरुष है कि नारी है, आप राधा है कि कृष्ण है, हमें कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे? ये संपूर्ण वैदिक सत्य राम प्रसाद जी ने कहा है। सत्य तो एक ही हो सकता है, सत्यमेव जयते नानृतम। जय सत्य की है, सत्या नास्ति पर धर्म। सत्य नहीं है तो धर्म नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, जो सत्य वही चित्त है, वही आनंद है। इसलिए कहा कि व्यासस्य उच्छिष्टम सर्वम अयम जगत। वेद व्यास जी ने जो जहाँ कहा उसी को ही सब लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं।
तो हमारे राम प्रसाद जी जो बंगाल में हुए, उनका कहना कि तुम्हें ना बुझा ले, अगर आप नहीं कहो तो यहाँ भी ये कहा है कि मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, मेरे सिवा कौन जानता है, कौन बता भी सकता है। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। अशरीर गुण शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति। अनवस्थेषु, जो स्थिर नहीं रहने वाला, अवस्था अनवस्था। शरीरेषु, शरीर में अशरीरम, शरीर में भी अशरीर है। अवस्थितम, अविचल भाव से स्थिर है। महानतम, उस महान को, विभुम सर्वव्यापी, आत्मानम परमात्मा को मत्वा जानकर, धीरः बुद्धिमान महापुरुष न शोचति, वो सोचता नहीं है। गताशु न गताशु च नानु शोचंती पंडिता, न शोचती न कांक्षति, वो विचार भी नहीं करता है, इच्छा भी नहीं करता है। क्यों? जैमनी चला वो तैमनी चौली। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस बोलते हैं, जैमनी चलाओ तेमनी चली, आमी रोथो तुमी रोथी, आमी जंत्रो तुमी जंत्री। ओगो माँ, तुम जहाँ चलाओ वहाँ मैं चलता हूँ, जहाँ बैठा हो मैं वहीं बैठता हूँ। आप इस रथ की सारथी हैं, मैं यंत्र हूँ, आप यंत्र को चलाने वाली है। सत्य है कि मीराबाई ने भी यही कहा, जहाँ बैठा हो तित ही बैठो, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। क्यों? कैसे? शरणागति है, जहाँ बैठा हो तित ही बैठो। ये लोग जो है ना, ऐसा ऐसा करते हैं, आकर के मुझको अटेंशन करो, मुझको अटेंशन। अरे हम काम में लगे हुए हैं भाई, आप पहले समय तो पूछा नहीं। भेड़ बकरी के जैसे आ जाते हैं कमरों में, आकर के फिर ऐसे ऐसे डम 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 करते हैं। क्या है? मैं कुछ बात करना, बाहर बैठे हम काम निपट लेंगे तब करेंगे। यही बात हमने 3 दिन पहले आपसे कहा था। लोग कार की पिछली सीट में बैठ के आते हैं और चाहते हैं कि मेरे पर भगवत कृपा हो जाए। नहीं होगी, नहीं होगी। तब दासोहम तब दासोहम दासोहम तब दासते। और हम दास के जितना अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक तू ही आधार है। तू जगदाधार है, तू जगन्नाथ है, तेरे से हम हैं, हम है ही नहीं, तू ही है। जब तक ये सत्य की अनुभूति का सातत्य नहीं होगा, आत्म तत्व को जानना बड़ा मुश्किल है। तो लोग कहते हैं स्वामी जी क्या गृहस्थियों के लिए? अरे गृहस्थी क्या, सन्यासी के लिए भी नहीं है सीधा। किंतु किसके लिए है? जो सतत परमात्मा के चिंतन में रहता है, कांस्टेंट। वो मैं पता नहीं कितनी बार 1000 दफे कह चुका हूँ, वो सुई के छेद में एक डोरा डालना है, उसका एक फाइबर आउट रहेगा, वो नहीं जाएगा। उसको भक्ति के जल को स्पर्श करके एकाग्र करना पड़ेगा। एक तू एक जानो, तुम्हार छाड़ा किच्छु चाहिए ना, आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, भवसागर कठिन घोर, षडरिपुति करित जोर, तुकयाची नाव विठा पार हो दे। मंगलमय नाम तुझे, अगर तू नहीं गाने के लिए मुझे सहारा करेगा, मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ। भवसागर में मैं हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ बंद करके मेरे सामने आओ। इसका मतलब पति को नहीं छोड़ना है,
पत्नी को नहीं छोड़ना है, मुंडन नहीं करना है, कासाय वस्त्र धारण नहीं करना है। आप जहाँ रहते हो, जो भी काम करते हो, वह सदा परमात्मा के लिए करते हो, ऐसा भाव रखो। भोजन बनाते हो, परमात्मा के लिए बना रहे हो। पति के चरण सेवा आजकल तो कोई करता नहीं, करो तो वो परमात्मा के चरण सेवा है। बच्चों को भोजन दो, मेरे गोपाल के लिए है। वृद्ध माता की सेवा करो, तो समझो कि वृद्ध माता की जो सेवा है वो किसकी सेवा है? वो प्रत्यक्ष जगदम्बा की सेवा है। ये जो भाव हो जाएगा, तब जड़ चेतन जग जीव पशु पंखी सर्वत्र परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या बोला है उन्होंने? कहा कि प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील है। भगवान भगवत गीता में पुनः पुनः कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है वो तो उपनिषद का दोहन है। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थः वत्सः सुधीर्भोक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वः उपनिषद गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थः वत्स सुधीर्भोक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। एक कल्पना की गई है भगवान श्री वेद व्यास जी ने। एक गीता के ध्यान श्लोक में आता है, तमाम उपनिषद की कल्पना गायों के रूप में की है। तमाम उपनिषद गाय के रूप में है। सर्व उपनिषद गावः दुग्धा दोहन किया किसने? गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने इन उपनिषद नाम की गायों का दोहन किया। तो गाय को दोहने के लिए बछड़ा चाहिए। आजकल तो मशीन लगा देते हैं, पहले तो ऐसे नहीं था। तो बछड़ा कौन है? पार्थः वत्स। पार्थ बोलने से ये अर्जुन, पार्थ वत्स सुधीर भोक्ताम, उसने ये सुधीर इस गीतामृत का पान किया। दुग्ध जो गीतामृत है उसका पान किया। सुधीर भोक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषद नाम की गायों का अर्जुन नाम के बछड़े को लगा करके जो गीता नाम का दूध का दोहन किया, उस अमृत का पान अर्जुन ने किया है। इसलिए वो जो गीता है वह उपनिषदों का दोहन ही है। क्या कहा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अरे कर्ता धर्ता भोक्ता महेश्वर ये मैं ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप जो भी यज्ञ करते हो, जो भी तप करते हो, तमाम का भोक्ता तो मैं हूँ। भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, तमाम सृष्टि का महा ईश्वर महेश्वर मैं ही हूँ। सुहृदम, आपके बारे में अच्छा सोचने वाला। एक तो होता है मित्र होता है, एक होता है सुहृद होता है। मित्र कौन होता है? शादी ब्याह में बुलाओ तो आ जाता है। कोई मर गया तो फिर बाद में 2-4 दिन के बाद में शोक करने आता है। सुहृद कौन होता है? शादी ब्याह में बुलाने पर भी पूरा काम देखता है, आपको पूरी मदद करेगा। आपके घर में कोई बीमार है तो पहले आके खड़ा हो जाएगा। स्मशान जाना है तो सबसे आगे चलेगा। जो आपका परम हितैषु है, आपसे किसी भी वस्तु विषय की आकांक्षा नहीं करता है, वो सुहृद है। सुहृद हृदय से चाहने वाला, सर्वभूतानाम, आपका सबसे अधिक चाहक, आपके कल्याण का कामी तो मैं ही हूँ। ज्ञात्वा, अगर आपने ऐसा जान लिया, शांति मृच्छति, तभी आप शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वाचम। यह अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। क्या कहा है कि प्राणियों के शरीर में अनित्य
और जो विनाशशील है, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। गंगा के किनारे खड़े हो जाएं, आइए इस गंगा जी में डुबकी लगाएं। गंगा जी गई, वो तो नया पानी आ गया, नई गंगा है। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि ये संसरति इति संसार, जो चलता रहता है वही तो संसार है, परिवर्तनशील है। हमारे शरीर में कितने कोशिकाएं हैं, कितने अणु परमाणु सतत बढ़ते रहते हैं। जो घायल होते हैं, मर जाते हैं, निकलते रहते हैं, मल में, मूत्र में, पसीने में। बोलने में हमारी कितनी शक्ति जाती है, देखने में, कान में सुनने में, चलने में, भोजन पचाने में, वो तमाम शक्ति के लिए जो वेर एंड टेयर है, बदली होता रहता है, सातत्य है इनका। हाँ, समभाव से स्थित पर ब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों में सर्वथा रहित है। पूरे शरीर में समता रहित, बिल्कुल सर्वथा समभाव है। ये समभाव क्या होता है? समभाव नहीं होने से ऐसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं लकवा मार गया। क्यों संभाव नहीं है? वहाँ से परमात्मा तत्व की क्षति हो गई। हाथ इसको रगड़ के फिजियोथेरापी करके उसमें प्राण का संचार जब किया जाए, हाथ को मुंह को एक्सरसाइज कराई जाए, तब 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ये हमारे जो प्राण संचार होता है वही तो परमात्मा है। तो कहते हैं वह नित्य है, वह अचल है, प्राकृत देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न है, महान सर्वव्यापी। सबके आत्मा रूप परमेश्वर को जान लेने के बाद में, परमेश्वर को जान लेने के बाद में किसी कारण से किंचित मात्र भी फिर कोई शोक नहीं होता है। यही उसकी पहचान है। स्वामी जी, हम क्या करें? हमको कितना कष्ट है, बहुत कष्ट है। हमारे धंधे में साझा व्यापार था, हमने अपने पैसे लगाए थे, वो जिसके साथ लगाए उसकी मौत हो गई। 5.5 करोड़ रुपया, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? दूसरा इंसान के पास 2 करोड़ है, उसने हमको थोड़ा 60 लाख तो दे दिया। मुझे पता नहीं है, सोच के मेरा तो बस हार्ट प्रेशर बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? ठीक बात है, हमारे साथ चलो देवी जी। ये अहमदाबाद से साणंद है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ से 8.5 किलोमीटर दूर और है नल सरोवर के रास्ते में वो सरानिया जो छुरी की धार निकालते हैं ना, वो लोग रहते हैं। वादी मदारी लोग रहते हैं, तांत्रिक लोग रहते हैं, डफर, कहीं किसी से माल छपट करके जाना। उन लोगों की झोपड़पट्टी ही नहीं है, कैसे में रहते हैं? ना उनको बैंक है ना कोई बैलेंस है, आकाश के नीचे 3 ईंट लगा करके भोजन बनाते हैं, बड़े प्रेम से सोते हैं। मन में एक सुख। एक राजा को सोना का महल था। एक दिन उसको नींद नहीं आ रही थी, दोपहर का समय, एयर कंडीशन चला रखा था, ठंडी ठंडी भीनी भीनी खसकी केवड़ा की खुशबू आ रही थी, वीणा बज रही थी, वो छटपटा रहा है, इधर उधर पसीना हो रहा है, नींद नहीं आ रही उसको। बाहर तो बड़ी कड़ी धूप है, फिर भी बाहर आ गया खुली हवा में। छत में से देखा, नीचे सड़क बन रही है, उस सड़क के लिए जो गिट्टियां पत्थर तोड़े हुए हैं, उसकी ढेर में एक मजदूर बड़ी शांति से सो रहा है। सो रहा है। अरे मेरे को एयर कंडीशन है, सोना का पलंग है, हीना की खुशबू है, वाजिंद्र बज रहे हैं, मेरे को नींद नहीं।
इतनी कड़ी धूप में पत्थर की गिट्टियों में कैसे सोता है? नौकर को बुला, उस आदमी को बुला के लाओ। महाराज तू कैसे वहां सोता है? मेरे को तो मेरे यहां नींद नहीं आती है। बोले महाराज आपको ये सब सोना है, मेरे को नीचे सोना है। सोना तो दोनों को है, एक का सोना है गोल्ड है, दूसरे का सोना शांति है। शांति कब होगी? जब आत्मा में स्थिर हो जाएंगे। जब हमको देखिए भाई क्या बताएं, हमारी ये शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से थोड़ा ये अन्नदान करते हैं, सेवा करते हैं गुरु महाराज के नाम से। कुछ हम नहीं करते, वही करत करावत अपने आप। ये विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन गुजरात में जलेबी गांठिया खाने का बंदोबस्त होता है, एक रिवाज है। लोग 1 करोड़ रुपए का गांठिया खा लेते हैं। हम लोग आश्रम में बनाते हैं और प्रातःकाल उनके पैकेट बना के गरीब लोगों में बांट के आते हैं। एक पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है, छोटा सा बच्चा है 6-8 महीने का, दूध पिला रही है। छोटा बच्चा है 4-5 साल का। आश्रम के सेवकों ने, योग शिक्षकों ने उनको 3 पैकेट दिए। वो महिला ने बोला खाना है क्या? हाँ खाना है। 2 दे दो। ये जो छोटा बच्चा है वो तो दूध पीता है, वो क्या खाएगा? अरे माई रख लो, दोपहर को काम आएगा। वो माई को ज्ञान है, क्या बोली? देखो भाई मेरे नसीब का अगर होगा तो दोपहर को आकर के कोई मुझे देके जाएगा, नसीब का नहीं होगा ये तीनों पैकेट कोई कुत्ता कोई चील यहाँ से छिपट के जाएंगे। अंतर में कितनी शांति है, क्योंकि लोभ नहीं है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध और लोभ से मुक्ति नहीं होने पर आत्म शांति नहीं होती है, उसको पहचान नहीं पाएंगे। उसके दरवाजे में हम खड़े, हम काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाएं। परमात्मा कहते मैं तो हाथ खुला करके रखा हूँ, आओ मैं तुमको मिलता हूँ। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।